परमेश्वर का आत्मा इस समय मुझे आपके लिए बोलने के लिए कह रहा है, कहना चाहता हूँ। इन दिनों में आपकी बेटी के साथ झगड़ा हुआ। यहाँ पर एक ऐसे सेंस में देख रहा हूँ, जैसे बेटी के साथ झगड़ा हुआ, बेटी के साथ, और वो बेटी को हम समझा रहे थे, पर आपकी बेटी समझना नहीं चाह रही है। ऐसा लग रहा है कि आप उसको मारना चाहते, मारने का भी मन कर रहा था। थैंक यू जीसस। ताली बजा करके परमेश्वर आपका एक वक्त प्रभु का आत्मा मुझे बताया एक्चुअली क्या है, उसका मतलब बहुत अकेलापन महसूस कर रही है और वो अपना जो जीवन में डिसीजन ले नहीं पा रही है, वो डिसीजन नहीं ले पा रही है। आप उसके लिए प्रार्थना करो, उसके लिए आप उसको मान समझ, क्योंकि मुझे परमेश्वर का आत्मा ने बताया कि ना तो बल से ना तो शक्ति से, पर आपके अंदर पवित्र आत्मा ही क्या करेगा, आपकी बेटी को लौटा देगा। आपकी बेटी बचेगी, लेकिन आपकी प्रार्थना के द्वारा बेटी अपनी घूम के वापस आ रही है। मैं देख रहा हूं, और आपकी बेटी अभी मैं देख रहा था कि उम्र से बहुत छोटी है, बहुत कमजोर है, वो अपना डिसीजन नहीं ले पा रही है। तो आप उसके लिए प्रेयर करो, क्योंकि आपका परमेश्वर का आत्मा उसको बदलने जा रहा है। अपना आपको बदल, और आपकी बेटी के साथ जो भी कुछ हुआ है, आप उसको सिर्फ एक ही चीज समझना कि अब आपकी बेटी को, जैसा अब्राहम ने लूत को उस बंधुआई से लेकर के आ गया, उसी तरीके से आप है ना अपनी बेटी को अब पाने जा रहे हो। खुदा परमेश्वर दुआ करते हैं, वो आशीर्वाद कर इस बेटी को अपने हाथ में उठाओ। सुनिए मेरे बात में, यहाँ पर मैं एक जन के बारे में परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा। आप है ना अपनी मोटरसाइकिल से बहुत लंबा सफर करना चाह रहे हो, लंबा सफर जाना चाह रहे हो, है ना। आप आपने डिसीजन लिया कि मैं उस जगह नहीं जाऊंगा, अपना कुछ लंबा है, बहुत लंबा आप जाना चाह रहे हो अपनी मोटरसाइकिल से। मैं आपको सच बताना चाह रहा हूँ, परमेश्वर ने मुझे बताया कि यहाँ पर कोई ऐसा है जो अपना मोटरसाइकिल से बहुत लंबा सफर जाना चाह रहा है, लंबा सफर, मतलब कहीं दूर। वो डिसीजन लिया है कि ना ट्रेन से जाएंगे ना और भी कोई चीजों से जाएंगे, है ना, मैं अपना मोटरसाइकिल से जाऊंगा। ऐसा कोई हो जो आपने डिसीजन लिया है, अपने स्थान पे खड़े हो। मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप मत जाना उस दिन बिना प्रार्थना के मत जाना, अपनी खाली मजा करके मैं देख रहा हूँ कि आप जो है ना लंबा जाने की सोच रहे हो बाइक से, लंबा, पर पता है एक दुष्ट आत्मा जो है ना, एक्सीडेंट का दुष्ट आत्मा आपके साथ चलेगा। सुनो ध्यान से, एक्सीडेंट का दुष्ट आत्मा साथ में चलेगा और बहुत बड़ा एक दुर्घटना होने का बड़ा चांस है आपके साथ। मैं परमेश्वर से पूछ रहा तो परमेश्वर तो फिर ये क्या करेगा प्रभु? परमेश्वर ने मुझे कहा कि उसको जब भी है ना आप निकलना तो अपनी गाड़ी का चारों तरफ यीशु मसीह के लहू को लगाना, अपने आप को लहू को लगाना, आशीष करना, और जो भी सामान आप जा रहे हो गंगा में, उसमें आप क्या करना, प्रेयर करना कि प्रभु जो एक्सीडेंट का दुष्ट आत्मा मेरे साथ चल रहा है, उस दुष्ट आत्मा को मैं यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करता हूं। आप लोग अपने हाथ उठाइए, जिनके लिए भविष्यवाणी हो रहा है, अपने हाथ उठाइए, सब मत सिर्फ वही भाई को माने। आप यहाँ पे हैं जो लंबा सफर जाना चाह रहे, मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, वरना कल मत बोलना परमेश्वर ऐसा फैसला बोलने के लिए किया। अगर आप लंबा सफर में जाना चाह रहे हो तो दुष्ट आत्माएं को जो है ना पीछे पीछे चलेगा और आपके साथ एक बड़ा घटना करेगा। मुझे परमेश्वर ने साफ दिखाया है, मैं आंखों में उस चीज को देखा कि एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट है जिसमें बहुत मुश्किल है, आप बचोगे नहीं बचोगे मुझे नहीं
लेकिन आज परमेश्वर आत्मा आपसे कहता है कि जब आप बाहर निकलोगे तो उस दुष्ट आत्मा को बांध कर, आमीन, उस दुष्ट आत्मा को आप कैंसिल करना, उस दुष्ट आत्मा को कैंसिल करना और कहना प्रभु मैं आज जो सफर करने जा रहा हूं उसके चारों तरफ रास्ते की तरफ उस मंजिल तक पहुंचने तक मैं उन सारे दुष्ट आत्माओं को कैंसिल करता हूं। परमेश्वर तेरी सामर्थ समय लाइफ में आज जो दुष्ट आत्मा के आगे पीछे मंडरा रही होता, मैं प्रेयर करता हूं कि इनके सफर आने जाने आप सिर्फ उनकी मदद करना, और उनको प्रभु जी आप सहायता करना, कोई भी इनके साथ एक्सीडेंट का आत्मा ना चले, तेरी साथ ना चले, तेरी आगे ना चले, कि आप जो भी राइड करेंगे, बाइक चलाएंगे, आप हमेशा प्रभु का लहू लगाएं, उस रास्ते में शुद्धि का लहू लगाएगा, वो दुष्ट आत्मा कैंसिल हो जाएगा। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि एक नशा करने का जो मन है ना, वो आपके अंदर डाल रहा है। यहाँ से सुन मेरी बात को अपने हाथ रखा, मेरे तरफ ध्यान दो। शैतान जो है आपके दिमाग में नशा नहीं किए, नशा का ख्याल दिल में डालता, आपका मन में डाल रहा आपका, उसके बाद व्यभिचार करने के लिए आपके दिमाग में डाल रहा है, व्यभिचार, नशा भी करने के लिए एक तड़प डाल रहा है, एक प्यार हो रहा था कि नशा करेंगे, नशा करेंगे, नशा करेंगे, अब किए नहीं और देखा कि आपको व्यभिचार करने का मन कर रहा है, पाप यानी गलत किसी के साथ रिलेशनशिप में जाने का मन आपने किया नहीं है। मैं चाहूंगा कि आप खड़े हो जाओ, परमेश्वर का आत्मा आपसे प्यार करता है, जो भी है खड़े हो जाओ, जो भी है खड़े हो जाओ। अब करो, आपने पाप नहीं किया, आपने विचार नहीं किया, लेकिन खुदा का आत्मा आपसे प्यार करता है, आपको प्रभु बचाना चाहता है। आमीन नहीं बोलते सब आप लोग? कभी भी भविष्यवाणी इसलिए नहीं होता कि किसी का इंसल्ट किया जाए, परमेश्वर का आत्मा माफ करने वाला आत्मा है। ताली बजा करके मेरे मन में प्रभु डाल रहा है, बट आप सब सुनते नहीं, आपको परमेश्वर से ज्यादा कोई पसंद नहीं आना चाहिए। हालेलुया। आप अपने लाइफ में सीख लेना कि आज से प्रभु में कोई नशा नहीं, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपसे आपको लीड करेगा और वो मन का जांचने वाला आत्मा आपको जान रहा है, आपके अंदर ख्याल डालता है, ये ख्याल करवाओ में ये दुष्ट आत्माएं जो डालता है, मेरे यीशु सच है, कोई नहीं, वो व्यभिचार के समय में मुझे प्रभु ने चुन लिया, नशा के समय में मुझे चुन लिया, आपको भी चुना है, आप परमेश्वर को लाइक करें। हालेलुया। इस समय ये जो ख्याल आ रहा है, ख्याल आता है ना नशा करने का, वो अपने आप से नहीं, वो कोई दुष्ट आत्मा की शक्तियां हैं, वो एक विचार का दुष्ट आत्मा है जो आपके अंदर में घुसाता है। आप ऐसे नहीं अपने अंदर ला रहे हो, ऐसे नहीं आप अपने अंदर, बल्कि कोई बाहरी ताकत जो आपके कैपेसिटी से बहुत बड़ा है, वो ताकत आ करके आप उस तरह का ख्याल डालता है। हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, बचा ले और इसलिए तेरा फायर, तेरी आग इन दोनों के ऊपर में रिलीज फायर यीशु मसीह के नाम से। वहां जितने लोग हैं वहां हाथ पर पकड़िए लोग, मेरा परमेश्वर तेरी सामर्थ इसी समय इनके ऊपर में रिलीज करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। फायर तेरी आग जो ख्याल, गंदा ख्याल को
ये लाइट से जला रही है यीशु मसीह के नाम से इन द नेम ऑफ जीसस फायर। यहाँ पर सुनने वाली बात है, परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, इधर ध्यान से सुनो, ध्यान से बेहतर ध्यान दो। क्या आराधना छूटना नहीं चाहिए। आप जब तक आप पूजा करते हो तब तक इस बात को याद रखना कि परमेश्वर के सामने इस बात को आप अपनी गवाही देते हो कि प्रभु मैं यहाँ प्रेजेंट हूँ। आमीन। जब कोई आदमी कहता है कि मैं प्रेजेंट हूँ तो क्या करता है? अपने हाथ में उठाता करता है, आई एम हियर, मैं प्रेजेंट हूँ, मैं यहाँ पर हूँ। सुनो, आप जो है ना कई दिनों से बहुत ज्यादा पैसा के लिए परेशान हैं। पैसा के लिए अपने हाथ में संग खड़े हो, जितने लोग पैसा के लिए खड़े हो जाओ, इत्मीनान से खड़े हो जाओ। थैंक यू जीसस, हालेलुया। जितने लोग पैसा के लिए परेशान हैं, इस बात में खड़े हो जाओ। आप परमेश्वर की बातों पर पैसा नहीं करते, आप हृदय की गहराई से। पैसा पता कौन देता है? परमेश्वर देता है। कौन देता है पैसा? परमेश्वर देता है। आमीन। आप काफी टाइम से जो अपने हृदय में सोच रहे हो कि मुझे इससे कब छुटकारा मिलेगा, परमेश्वर का आत्मा कहता है कि छुटकारा अब आ गया है। छुटकारा अब आ गया है और परमेश्वर आपको छुटकारा देने जा रहा है। बट परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मनुष्य को उसी का भेद ही उसी के लिए रास्ता खोल देता है। सुनो, ये चीजें आपके ऊपर डिपेंड है कि आप स्वर्ग से कितना पाना चाहते हो। सुनो ध्यान से, सुनो। आप स्वर्ग से कितना पाना चाहते हो उतना स्वर्ग आपको देगा। खुद का ही मेरा गवाही है कि खुदा ने क्या किया है, मुझे एक वचन दिया और मैं वचन को फॉलो करता था कि परमेश्वर जब एक आदमी है ना शादी करता है ना, जब क्रिश्चियन शादी में गरीबी के जाना, क्योंकि आत्मा आप अस्पष्ट कर रहा है और इस बात को आप जानना कि आपके लिए स्वर्ग द्वार खोल दिया है, लेकिन आप इस बात को अपने अंदर रखना कि खुदावंद तेरे वचन में जो लिखा है मैं फॉलो करूंगा। अगर आज आप फॉलो करने के लिए तैयार हो तो परमेश्वर आपको कर्जा से और आपको फाइनेंशियल बरकत देने जा रहा है, धन देने जा रहा है। और परमेश्वर के कभी बीज मत खराब करना। रिबाला राधा नवा रेबिना बाला रबा लबा तेरी शामत सबके ऊपर में आ रहा है प्रभु। इन द नेम ऑफ जीसस सब फायर को महसूस करो, आग को महसूस करो। रेबेला राधा नवा शबा बाबा बाबा इन द नेम ऑफ जीसस फायर होली स्पिरिट फायर। यस, यदि आत्मा पिता परमेश्वर हर एक लोगों को छू रहा है जो आज कर्जे में परेशान है, उनको सबको बाहर निकालना। प्रभु इनका बीज जो शैतान सड़ा दे रहा है, इनका बीज जो शैतान जला रहा है, यीशु मसीह के नाम से आज से पिता परमेश्वर इनको तू ब्लेसिंग दे। मैं प्रार्थना करता हूँ, आशीर्वाद करते हैं, हाथ उठाओ और कहो प्रभु आपके ऊपर रिलीज किया जा रहा है। आज नशे का दुष्ट आत्मा यहाँ से भाग रहा है, यहाँ से व्यभिचार की दुष्ट आत्मा भाग रही है, यहाँ से गरीबी की दुष्ट आत्मा भाग रही है। डिप्रेशन का आत्मा और भी लोग हैं, प्रभु ने मुझे दिखाया है। डिप्रेशन जिनको बहुत मतलब अंदर से वो बहुत ज्यादा
गलत गलत चीज को सोच रहे हैं। अपने आगे किसी को मत बुलाइए, वो जिनको परमेश्वर का आत्मा छुएगा वही आएगा। थैंक यू जी। परमेश्वर आप सबको डिप्रेशन से छुड़ा रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको डिप्रेशन की आत्मा से आजाद करे इस समय। आपके सारे डिप्रेशन को, अंगीकार कीजिए, आपके सारे डिप्रेशन को आउट करे। बोले आउट, डिप्रेशन आउट, डिप्रेशन आउट मेरे शरीर से, मेरे विवेक से, मेरे अंदर से डिप्रेशन आउट। परमेश्वर आप सबको डिप्रेशन से फ्री करे इस समय। आप कुछ भी ना सोचे, कुछ चिंता करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। परमेश्वर आपको बाहर निकाल चुके हैं डिप्रेशन से। हालेलुया। परमेश्वर आप इन सबको आजाद करें मेरे प्रभु। आपने आजाद कर दिया है मेरे प्रभु। धन्यवाद यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। यीशु जिसके घर में प्लानिंग चल रहा है कि बस में कहीं जाना है उनको, कोई ऐसा जन है यहाँ पे बस से कहीं जाना चाह रहे हैं? खड़े हो जाओ, बस से जो है ऐसे लोग आ जाओ, सामने आ जाओ। जो बस से ट्रैवल करना चाह रहे हैं, बस से कहीं जाने का सोच रहे हैं, घूमने के लिए जा रहे हैं, तो प्रभु का आत्मा आपको दिखाए हैं कि मतलब उस बस में एक्सीडेंट का आत्मा, वो बस मतलब एक्सीडेंट करेगा, ऐसा प्रभु ने मुझे दिखाया है। तो परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर ने इस चीज को प्रकट किया। और हम प्रार्थना करेंगे बहनों के लिए कि जो भी एक्सीडेंट का आत्मा आपके ऊपर, जो भी दुष्ट आत्मा, एक्सीडेंट का दुष्ट आत्मा आपके जीवन में कार्य कर रहा है, मैंने साफ देखा है कि वो बस पलट गया है, ऐसा देखा है मैंने। और परमेश्वर ने इसे उजागर किया है आपके लाइफ में। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। सारे एक्सीडेंट का दुष्ट आत्माएं इसी समय इन दोनों के लाइफ से आउट करते हैं मेरे प्रभु। आपके लहू के कब्जे में दोनों को लेते हैं मेरे परमेश्वर। आपके लहू के घेरे में इनके आत्माओं को, शरीर को, आत्मा प्राण को सौंप देते हैं। सारे एक्सीडेंट की दुष्ट आत्माएं आउट इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। आशीष करें मेरे प्रभु यीशु के नाम में। आमीन। तो आप बैठ जाएं। एक भाई है यहाँ पे, उनके लिए भी प्रभु ने मुझे दिखाया है कि वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चला गया है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। और प्रभु ने मुझे दिखाया है कि वो आगे चल के नशे में चले जाएंगे। नशे का दुष्ट आत्मा उनको प्रभावित करेगा अपने ओर। इसलिए उस भाई को हम बुलाना चाहेंगे चीज को लेकर। और इसके लिए फुल फिल प्रेयर भी होगा, पास्टर जी करेंगे इसके लिए। और प्रभु मुझे दिखा रहे थे कि वो दुष्ट आत्मा आपको नशे की ओर ले जाएगा। ऐसा आपके मन में ये चीज नहीं आया होगा, लेकिन प्रभु बोल रहे थे कि अगर वो डिप्रेशन से बाहर नहीं निकलेगा तो वो नशा में चला जाएगा। चाहे कोई भी उसको कराए, वो पी लेगा, नशे की चीजें वो खा लेगा या पी लेगा। ऐसा प्रभु दिखाए थे आपको लेकर। तो डिप्रेशन को आउट करें अपने दिमाग से। डिप्रेशन को आउट करें आप अपने दिल से। पता है कलीसिया में जवानों का जो संख्या होना, इस बात का अर्थ होता है कि परमेश्वर इन जवानों के द्वारा कलीसिया को बड़ा करना चाहता है। और हमेशा जवानों के ऊपर में अटैक करता है। नशे की आत्मा और डिप्रेशन की आत्मा शैतान जानबूझ के लाता है ताकि आप उस पाप में जाओ, है ना। और जरूरत है मुझे जवानों का, कितने जवान हो ऐसे से पाप से हमेशा बचना, क्योंकि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने चाहता है। जैसे यीशु को बहुत कम उम्र में प्रभु ने इस्तेमाल किया, बहुत कम उम्र में। बाइबल बताती है कि 30 साल की उम्र में वो ऐसा परिश्रम को पाया। आप अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं, पता है क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर को नहीं मान रहे हैं, उसको
उसको मानना है, उसको धन्यवाद देना। आइए सब इस भाई की प्रार्थना करते हैं। आप दिखाओ। पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से तेरा अभिषेक के ऊपर रिलीज आज से करो, ये पाप और ये बंधन से, ये प्रकार की शक्ति से अलग होने